अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैर खैर से होंगे। तो जी, तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है यू सैट, और कैटेगरी है हमारी कॉमर्स की। कि आफ्टर आई कॉम जो तो कैंडिडेट फर्दर जो है तो वो बी कॉम करना चाह रहे हैं, या वो किसी भी अकाउंट्स की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, या वो फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर अप्लाई करते हैं तो उनको पहले एक टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। वो है यू सैट कॉम का। अगर वो उसको क्लैरिफाई करते हैं तो ही फर्दर वो उनको आगे यूनिवर्सिटी की पूरी उनकी हर रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं, फिर इनको आगे एडमिशन मिलेगा। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो उसी टॉपिक पर है। आज की जो हमारी वीडियो है वो उस पर हम यही चीज़ को डिस्कस करेंगे, और मैं आपके साथ वो तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो HEC ने यू सेट और जो यू सेट कॉम के लिए उसने दी है, कि इसकी जो कोर्स क्राइटेरिया कितना है, आपके पास टाइम ड्यूरेशन कितना है, कितनी दफ़ा टेस्ट आप दे सकते हैं। तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले मैं अब ये बता दूं कि जो यू सैट है इसका स्टैंड बाय क्या है। अक्सर कैंडिडेट यहाँ मिस्टेक कर रहे होते हैं क्योंकि यही नहीं मालूम कि हमारा जो स्टैंड बाय है यू सैट ये है कि अगर कोई सवाल कर ले तो वो अगर से चुप कर देते हैं कि ये यू सैट बेसिकली है क्या। थोड़ा नर्वस होते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ स्टार्ट में कि यू सैट का जो इंट्रो है वो क्या है। तो यू सैट का जो वर्ड है ये बना है 4 स्पेल से मिलकर जो है मिलकर बना है। यू से बनता है अंडर ग्रेजुएट, एस से बनता है स्टडीज़, ए से बनता है एडमिशन और टी से बनता है टेस्ट, यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट। चलिए, ये तो होगा ना इसका स्टैंड बाय। अब आप देखिए कि स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। उस पर HEC ने जो आपके 100 मार्क्स हैं ना, जो जो टोटल आपके, उसको डिवाइड किया दो हिस्सों में, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट आपका जो है वो 75 MCQs उसमें आने हैं, और जो सेकंड पार्ट है उसमें स्टेटमेंट बेस है, यानी ऐसे बेस आपका है वो है 25 आपके मार्क्स का। तो जो 75 नंबर जो MCQs आपको आने हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखेंगे कि पहले आपकी वर्बल एबिलिटी है वो आपकी 20 नंबर की है, क्वान्टिटेटिव आपकी एबिलिटी है या आप रीजनिंग कर लें वो 25 का है, फिर अकाउंट्स है, कॉमर्स है और इकोनॉमिक्स है। ये 10 MCQs आपको आने हैं। तो ये टोटल कैलकुलेट कर लें तो ये आपके 75 MCQs बनते हैं। लेकिन ये है कि जो वर्बल एबिलिटी है और क्वान्टिटेटिव एबिलिटी है ये अक्सर कैंडिडेट्स के लिए नहीं होती है कि ये है क्या। तो HEC ने उनकी भी कैटेगरी ये क्रिएट की है। एनालॉजी है वो उसके 4 MCQs आपको आने हैं, सिनोनिम एंटोनियम उसके 5 आने हैं, फिर सेंटेंस कंप्लेशन है वो आपका 6 नंबर का है, फिर कॉम्प्रीहेंशन है वो आपके 5 MCQs आपको आने। तो टोटल कैलकुलेट करें तो ये 20 बनते हैं। फिर क्वान्टिटेटिव रीजनिंग है, उसमें अर्थमेटिक आपका 6 MCQs आपको आने हैं, अलजबरा एंड फंक्शन है वो 4 आने हैं, ज्योमेट्री आपको 3 उसमें MCQs आएंगे, इक्वेशन आपको उसमें 3 आएंगे, स्टैटिस्टिक्स है उसमें 3 आएंगे, फिर सिनेरियो बेस आपका है वो 6 आपको MCQs आने हैं। तो टोटल अगर कैलकुलेट करें तो ये 25 बनते हैं। फिर अकाउंटिंग आपके उसके 10 हैं, कॉमर्स उसके 10 MCQs हैं, और इकोनॉमिक्स है इसके भी 10 हैं। तो अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए तो ये आपके बनते हैं 75 MCQs जो आपने अटैम्प्ट करने हैं। ये आपका यू सैट कॉम के या जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 घंटा और 40 मिनट है, यानी कि 100 मिनट्स में आपने ये 75 जो MCQs हैं उसको आपने अटैम्प्ट करना है। तो कोशिश करें कि स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें फिर आप उसका आंसर दें। तो जो अब आपका नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टेटमेंट बेस या ऐसे बेस, वो 25 का है। तो उसकी भी कैटेगरी HEC ने क्रिएट की है। उसमें आर्गूमेंट बेस जो टेस्ट आपका आना है वो आना है 15 मार्क्स का, और जो आपका नैरेटिव बेस है वो 10 मार्क्स का आना है। तो अब आप देखेंगे स्क्रीन पर एक इंटरफेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें अक्सर कैंडिडेट्स में से सवाल करते हैं कि भाई ये बताएं आर्गूमेंट बेस क्या है या नैरेटिव बेस क्या है। तो मैंने इसमें इंग्लिश उर्दू दोनों में क्रिएट किया है। अगर ग्रीप उर्दू में चाहिए तो उर्दू में स्टडी कर ले, इंग्लिश में तो उसमें स्टडी कर ले। तो मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आपका आर्गूमेंट बेस है वो टेस्ट है क्या। वो होता ये कि अगर आपके पास कोई मौजू है, कोई भी मौजू ले लें आप, उस मौजू पे जब आप बहस करते हैं तो दो तरफा बहस होती है। तो वो जो दो तरफा बहस है वो लिखनी खुद ही है आपने, यानी कि दो साइडें क्रिएट कर लेनी अपने माइंड में आपने, और दोनों को सपोर्ट भी आपने करना है और दोनों के दलाइल भी खुद ही आपने देने हैं। और अगर किसी तरफ सपोर्ट आपकी ज़्यादा चली जाएगी तो जो वो आप पर डिपेंड है, क्योंकि आप लिख रहे हैं, आप राइट कर रहे हैं, आप एडमिन है, तो वो उस पर डिपेंड है कि वो उस पर जब आप एक तरफ सपोर्ट आपकी ज़्यादा जाएगी तो जो एग्जामिनर है वो समझेगा कि इन दोनों में से इस तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है, या उसका जो रुझान है वो इस स्पोर्ट की तरफ ज़्यादा, क्योंकि वो आप पे डिपेंड है, आप उसके खुद आप एडमिन है, आप खुद उसको राइट कर रहे हैं। तो ये आपका आर्गूमेंट बेस आपका ऐसे है। बाकी मैंने उर्दू और इंग्लिश दोनों में क्रिएट किया है, जो इसका पूरा HEC की तरफ से आया है।
इससे आप समझ लें। वो अब आप पे डिपेंड है, उर्दू ज़्यादा अच्छी लगती है या आपको इंग्लिश में समझ आती है, वो अब आप देख लें। फिर आपका अगला जो हिस्सा है नैरेटिव बेस, उसके 10 आपको आने हैं नंबर, वो 10 नंबर का है। वो उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया ये है कि उस पर आपने बेसिकली एक मजमून लिखना है। उसमें आपने आप यानी कि आपने कोई मौजू नहीं लेना, उसमें आपने अपनी आप बीती लिखनी है। आप बीती से मुराद कि आपके पास कोई ऐसी सेल्फ एबिलिटीज़ हैं या ऐसी कोई स्किल्स हैं जिनसे आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वो आपने वहाँ मेंशन करनी है। तो वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। तो कोशिश करें कि आप जब अपना टेस्ट आपका हो, तो टेस्ट देने से एक हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले आप ऐसे अच्छे तरीके से ना आप तैयारी कर लें। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप इसकी तैयारी खुद घर बैठ के कर लेंगे कि मेंशन आपको कर दिया गया है कि ऐसे आना कैसे हो और ऐसे के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो जब आपके एग्ज़ाम आपका आए कि पता है आपको हफ्ते बाद टेस्ट है, तो आप ऐसे राइट को पहले 1 वीक दे लें या 10 दिन आप दे लें, खुद लिख लें। दिन में 2 घंटे दे लें, 3 घंटे दे लें, जितने आपके लिए ईजी हो उतना आप दे लें टाइम इसको। तो कोशिश करें कि टेस्ट से पहले अगर आपने दिया होगा तो आपके लिए आसान है। और HEC ने क्या कहा कि आपको ऑप्शन दी है कि आप उर्दू में लिख लें या आप इंग्लिश में लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और चूँकि ये ऐसा होता है कि उर्दू में हमारी ग्रिप ज़्यादा अच्छी, वो हमारा बेसिकली मेन सब्जेक्ट है, हमारी लैंग्वेज बेसिकली उर्दू है। तो उर्दू हमें ज़्यादा समझ भी अच्छे से आती है, लिखते भी ज़्यादा हम अच्छे उसी पर हैं। लेकिन वो अक्सर कैंडिडेट्स पर डिपेंड है कि किसी पे अगर अगर किसी की ग्रिप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी है तो उस पर कर ले, अगर उर्दू में अच्छी तो उस पर कर ले। तो वो एक आपको जिनकी जैसी आसानी आपको, जिनकी जैसे आपको ईजी वे लगे आपको। तो ये है कि आपने इसके 400 से 500 वर्ड मेंशन करने, ये ज़रूरी है। ये HEC ने एक क्राइटेरिया दिया है इसका कि 400 से 500 वर्ड आपने मेंशन करना है, इसके बगैर ऐसे आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। होगा लेकिन उसके नंबर फिर आपको कम मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि 400 से 500 वर्ड आप वहाँ पे कम से कम मेंशन करके आएँ। तो ये टोटल अगर आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके 100 मार्क्स देखें कवर हो चुके हैं, पार्ट 1 के भी पार्ट 2 के भी, दोनों ग्रुप्स के। तो उसकी जो जो थी डिवाइडेशन वो भी मैंने आपको बताई। तो ये अक्सर ऐसा होता है कि कैंडिडेट मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हमारा एक जो साल है या एक जो चांस है वो मिस हो गया, हम अपीयर नहीं हो सके उसमें। तो उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। आपके पास साल में जो 4 मौके हैं, एक में नहीं कर सके उससे अगले में कर लें, उसमें नहीं कर सके उससे अगले में कर लें। अगर एक साल पूरा स्किप होगा आपका, तो उससे अगले साल फिर 4 मौके हैं, उन चारों में किसी में आप कर लें। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। तो कोशिश करनी है कि जब आपका पेपर आए, ये अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो मुझे यही कहते हैं कि हमारे हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन हमने फिल किया तो उसका आंसर गलत था, हमने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ा नहीं, उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, बस हम पेपर मिला हमने जल्दी से हल किया, फिर आराम से बैठ गए। तो अगर आप आराम से बैठे भी हैं तो इधर उधर ही आप देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि जब पेपर आपके पास आए आप पहले उसको 10-15 मिनट या 8-10 मिनट उसको दें, पेपर को अच्छे से पढ़ें, स्टेटमेंट को कॉन्सेंट्रेट करें, पूरा उस पर फोकस करें। जितना अच्छा फोकस करेंगे उतना अच्छा आप वहाँ पे आंसर अपना जो है आपकी आंसर शीट है उस पर फिल करेंगे। तो कोशिश करें कि आप पहले स्टेटमेंट पे फोकस करें, स्टेटमेंट को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, पूरा कॉन्सेंट्रेट लगाएं उस पर, फिर उसका आप जो है आपकी जो आंसर शीट है उस पर आप उसको फिल करें। तो कोशिश कर लें कि कॉन्सेंट्रेट कर लें। और जो अब देखें ना कि जो आपके टोटल मार्क्स हैं वो 100 है, टाइम ड्यूरेशन इसका 100 यानी कि 140 मिनट है, यानी 2 घंटे और 20 मिनट। और परसेंटेज की बात करें तो 2.3 आवर्स बनती है। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये पूरा पेपर आपने हल करना है। तो कोशिश करें कि आपने जब अप्लाई किया है, तो अप्लाई करने के बाद अगर आपके पास 2 हफ्ते हैं या 3 हफ्ते हैं, तो जो HEC ने जो स्टेटमेंट दी है इन्हीं में से तैयारी करनी है आपने। अक्सर कैंडिडेट्स को मैंने देखा कि वो इनसे हट के भी तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाते हैं या सेल्फ स्टडी की तरफ चले जाते हैं। तो कोशिश करें, HEC ने जो आपको पैटर्न दिया उसको देने का मकसद यही है। अब देखें जो इसमें मेन जो वर्बल एबिलिटी है और क्वांटिटेटिव है ना, ये अक्सर कैंडिडेट्स के लिए नहीं होती है। वो समझ रहे होते हैं कि शायद ये पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर लूँ कि जो वर्बल रीजनिंग का जो वर्बल एबिलिटी है, इसका सेक्शन बहुत बड़ा है, इसका सेक्शन बहुत वसी है, ये सारा हम नहीं कवर कर सकते। तो इसलिए HEC ने आपको स्टेटमेंट्स जो जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में शेयर की वो बता दिया कि ये 5 स्टेटमेंट आपने कवर करनी है, उसके इतने इतने MCQs आपको आने हैं। तो ये अब मार्क्स की जो डिवाइडेशन है, ये जो टाइम की डिवाइडेशन है, वो खुद आपने अपने माइंड में क्रिएट करनी है कि आपने कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। फिर क्वांटिटेटिव है, उसकी भी स्टेटमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि जो 6 स्टेटमेंट्स उसकी हैं, उन्हीं में से पेपर आना और उतने उतने ही आपके MCQs आने हैं। और आपने कोशिश करनी है कि उतना उतना ही टाइम उनको देना है। जब एग्ज़ाम आपका
उस आने में 2 हफ्ते या 3 हफ्ते हैं जब आपने अप्लाई किया है, तो इसी स्टेटमेंट्स को तैयार करें। आप जो एक्स्ट्रा स्टडी है वो करें, लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट वो तब आपको अच्छी लगेगी जब आपने टेस्ट अपना क्वालिफाई कर लिया या उसको दे लिया है। अब ऐसा नहीं कि अगर आपका हफ्ते बाद टेस्ट है और आप सेल्फ स्टडी की तरफ आप जो है आप चल पड़ें, तो वो फिर जब आपका पेपर आएगा तो फिर वहाँ पे आधा पेपर आपको आता होगा, आधा नहीं आता होगा, तो फिर ऐसा जो है वो आपकी फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। कोशिश करें कि आप स्टेट पहले जो है जब आपका पेपर होना है तो उसके मतलब पहले सारी मालूमात हासिल कर लें कि हमारा जो 100 मार्क्स जो डिवाइडेशन है वो कैसे है, किसको हमने कितना टाइम देना है, किसको कम देना है, किसको ज़्यादा देना है। तो ये एक मेन आपका जो सोर्स है, एक मेन आपका क्राइटेरिया है जिसको आपने माइंड में उठाना। ये ज़रूरी नहीं इस टेस्ट, कोई भी टेस्ट आपने देना हो पहले सिलेबस को मालूम कर लें, फिर उसको आप तैयार करें। वो आपके लिए ज़्यादा आसान है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो थी मेरा भाई जो यू सेट की और कॉमर्स की जो थी तमाम स्पेसिफिकेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो उन कैंडिडेट्स के साथ लाजमी शेयर करें जो तो अभी यू सेट के लिए जिन्होंने या तो तैयारी करनी है या उन्होंने अप्लाई करना है। क्योंकि जो कैंडिडेट्स अप्लाई करें तो उनके फर्दर दोस्त होते हैं या उनको कोई रिश्तेदार होता है या कोई बहन भाई होता है, तो मेरी वीडियो को उनके साथ लाजमी आप शेयर करें ताकि उनको जो है थोड़ी हाउ नाउ स्टार्टिंग में मिल सके कि हमारा टेस्ट किस बेस पे है या हमारा टेस्ट आना कैसे है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।